दोस्तों छुपन छुपाई चोर पुलिस गुल्ली डंडा आपने भी कभी ना कभी अपने बचपन में खेले होंगे। मैं क्यों इन गेम्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज ये गेम लुप्त होने की कगार पर है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि आज जहां हमारी छोटी जनरेशन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, सभी के घर में आज उन्हें छोटी ही एज से मोबाइल मिल गया है, जो उनकी मेंटल एबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। आज की जनरेशन की बैड हैबिट को सिर्फ वो लोग बचा सकते हैं जो उनके टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, गाइडेंस है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी किसी के पेरेंट हो सकते हैं, गाइडेंस हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो सकता है जो मतलब आप मोबाइल से लगा हुआ पड़ा है, अपनी मेंटली एबिलिटी को खराब कर रहा है, तो आप उसमें मदद कर सकते हैं। ऐसा करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो लोग दूसरों को सिखा सकते हैं वो खुद पैरालाइज्ड हुए पड़े हुए हैं। वो मोबाइल से इस तरह से जुड़े हुए पड़े हैं कि मोबाइल उन्हें कुछ सोचने की इजाजत नहीं देता। दोस्तों अगर जानना चाहते हो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें इफेक्ट कर रही है, किस तरह से हमारी मेंटल एबिलिटी को इफेक्ट कर रही है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। मैं आगे चलता हूं और कुछ रिसर्च और रिपोर्ट की मदद से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट शेयर करता हूं जो आपको रियलिटी से हुबहू मिलाता है और आपको कहीं ना कहीं ग्रो करने में मदद करता है। अब दोस्तों जो मैं रिपोर्ट और रिसर्च शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ, आप भी कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, या आपको पता लगाना है कि आपको किस चीज को सुधारने की जरूरत है और आप कहाँ पर फॉल करते हैं। दोस्तों रिसर्च के हिसाब से जो पहला पॉइंट है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि 87% जो स्मार्टफोन के यूजर है ना, अपने उठने से पहले और उठने के बाद हमेशा अपने मोबाइल को चेक करते हैं। और अगर वो ऐसा ना करें ना तो उनका दिन खराब हो जाता है या उनकी नींद नहीं आती। तो आप समझिए ये किस तरह से एक्टिविटी उनको इफेक्ट कर रही है। रिसर्च के हिसाब से दूसरा पॉइंट है जो 50% टीनेजर है ना, अपने मोबाइल पे डिपेंडेंट है, तो आप पता लगा सकते हैं ये किस तरह से नुकसानदायक है उन लोगों के लिए। रिसर्च और रिपोर्ट के हिसाब से जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एक एवरेज यूजर, स्मार्टफोन का एक यूजर 4.5 से 5 घंटे एक एप्लीकेशन पर बर्बाद करता है, मतलब अपना टाइम बर्बाद करता है। रिसर्च और रिपोर्ट के हिसाब से चौथा पॉइंट ये है कि 40% से ज्यादा यूजर अपने मोबाइल फोन को कभी बंद ही नहीं करता है। रिसर्च और रिपोर्ट के मुताबिक फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो टीनेजर अपने दिन में 5 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन पर गुजारता है ना, उसके सुसाइड के केस 71% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिसर्च के हिसाब से जो 6th पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि हर मंथ जो एवरेज टीनेजर है ना, 3,500 से ज्यादा मैसेज भेजता है और फालतू की गॉसिप को करता है, जिससे कि उसका वैल्यूएबल टाइम बर्बाद होता है। रिसर्च के हिसाब से जो 7 पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि एक एवरेज यूजर, स्मार्टफोन का यूजर 5,427 बार अपने मोबाइल को बार बार खोलकर देखता है, बार बार टच करता है। और इसी में जो लास्ट और आखिरी पॉइंट ये है कि एक इंडिया का एवरेज यूजर, जो टीनेजर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सबसे ज्यादा अपना टाइम बर्बाद सोशल मीडिया पे करता है। और ये आपके लिए सोचने वाली बात है। अब दोस्तों जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने 8 पॉइंट बताए हैं जो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लेकर आया हूं, ताकि मैं आपको सच्चाई से अवगत करा सकूं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा इन पॉइंट्स को आप पॉज करके वापस से सुने और खुद देखें आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते ना, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप एक टेक्नोलॉजी का, स्मार्टफोन का सही से यूज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इन्हीं में किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको आपकी गलती समझ में आ जाती है और आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज को आप फालतू देखने में वेस्ट कर रहे हैं और किस चीज को आप देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, स्किल सेट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिसको गलती समझ में आ जाती है ना, वही सुधार सकता है। कि जितना जल्दी हो सके ना इस चीज को पता लगाइए और सुधारने की कोशिश करिए। क्योंकि इस चीज को अगर आप सुधारने में लेट हो गए और कल आपके पास जब टाइम नहीं बचा और जब आप अपने टाइम को इस चीज में बर्बाद कर चुके होंगे, तो रिटर्न होने का कोई भी रास्ता नहीं है। दोस्तों मैं मानता हूँ 80% टेक्नोलॉजी जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल और स्मार्टफोन ने ही दी है। लेकिन दोस्तों एक कहावत है कि जो चीज जितनी अच्छी होती है ना, उसके डिसएडवांटेज भी उतने ही होते हैं। तो दोस्तों आपको पता लगाना है जो सोशल मीडिया है, जो गेम है, जो आपको एडिक्टेड करते हैं, और जो भी एडवर्टाइज जो आपके दिमाग में कचरा भरते हैं, उनका आपको शिकार बनना है या अपने फायदे की चीज आपको देखकर आपको ग्रो करना है। क्योंकि स्मार्टफोन को आप किसी भी तरह की चीजों के लिए यूज कर सकते हो, कुछ स्किल सेट लर्न करने के लिए, या खुद को ग्रो करने के लिए, या अपने टाइम को बर्बाद करने के लिए, या खुद एडिक्ट होने के लिए। दोस्तों ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जब भी कभी आप स्मार्टफोन में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो बस अवेयर रहिए कि मैं जो चीज कर रहा हूँ वो कितनी जरूरी है मेरे लिए। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप रिलेट भी कर पाएंगे। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जब आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है ना, तो उस काम को आप फट से रोक देते हैं और आपके दिमाग में सिर्फ वही नोटिफिकेशन घूमती रहती है। ये जानने की इच्छा होती है कि क्या नोटिफिकेशन आई है, किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लाइक किया या किसी ने कुछ पोस्ट किया। मतलब हमेशा आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं बस ये देख लूं कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मतलब था, ताकि आप समझ पाओ कि जो आपका यूजेज है स्मार्टफोन का, वो किस तरफ जा रहा है, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और जितना हो सके अपने जो फालतू टाइम को है ना, कट कर कर अपनी प्रोडक्टिविटी में लगाओ, अपने उस कामों में लगाओ जो आपको गोल की तरफ ले जाते हैं, जो आपके लिए एक हैप्पी लाइफ की गारंटी देते हैं।
क्योंकि दोस्तों अगर इस स्मार्टफोन को आप बेहतर तरीके से यूज़ करोगे ना और सही वे में यूज़ करोगे ना तो ये स्मार्टफोन आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। और ठीक इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि अगर आपने इसका मिस यूज़ किया तो ये आपको पैरालाइज बना देगा और आपको कभी भी कुछ सोचने की इजाजत नहीं देगा जो आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीज मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है कि स्मार्टफोन किस तरह से आपके गले को घोट रहा है, अगर आपने इसे सही टाइम पर नहीं देखा ना तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको सही वे में यूज करना सीखिए। हर समय मोबाइल से चिपके हुए मत पड़े रहिए। जितना जरूरी है ना उतना ही मोबाइल को टाइम दीजिए, क्योंकि काम के लिए जरूरी है ये सब जानते हैं, लेकिन हर काम के लिए जरूरी है ये बोलना गलत होगा। इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ भी सीखने को मिला हो इसमें से, आपको पता चला हो कि मोबाइल किस तरह से आपके लिए सही है और किस तरह से गलत है, तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और हर एक उस फ्रेंड के साथ शेयर करना जो मोबाइल से चिपका हुआ पड़ा रहता है और जिसके 24 घंटे में से 20 घंटे ऑलमोस्ट मोबाइल में ही जाते हैं और जो कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों चलता हूँ और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।